हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं उनके राज्यपाल तथा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। बिल्कुल अपडेटेड है 2022 की, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा इसको। सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। पहला है दिल्ली। दिल्ली को और किस नाम से जानते हैं? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, इसकी राजधानी है नई दिल्ली। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी। यहाँ के राज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल जी। दिल्ली के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थित हैं। अभी हाल ही में सोनू सूद को दिल्ली का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर पहले ये राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन कर दिया गया है। यहाँ के राज्यपाल हैं श्री मनोज सिन्हा जी। अच्छा, राजधानी की बात की जाए तो यहाँ राजधानी दो हैं। 6 महीने के लिए जम्मू रहती है और 6 महीने के लिए श्रीनगर। शीत ऋतु में जम्मू और ग्रीष्म ऋतु में श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर को धरती का जन्नत के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर के कुछ प्रमुख मंदिर हैं, भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। माँ वैष्णो देवी का मंदिर जो कटरा में है और बाबा अमरनाथ का मंदिर। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि जम्मू और कश्मीर को धरती का जन्नत भी कहा जाता है। प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में हमने जान लिया है और राष्ट्रीय उद्यान जो है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। बात कर लेते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख को भी 31 अक्टूबर 2019 के बाद केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। अच्छा, यहाँ के राज्यपाल हैं श्री RK माथुर जी। लद्दाख की राजधानी है लेह। बात की जाए लद्दाख के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं तो पेंगोंग झील है, खारदुंगला पास है, नुब्रा घाटी है और हॉल ऑफ फेम संग्रहालय यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। पास को हिंदी में दर्रा बोलते हैं। अगला है हमारा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री प्रफुल्ल पटेल जी। लक्षद्वीप का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अच्छा, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। लक्षद्वीप पहले मद्रास का हिस्सा भी था, बाद में इसको अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अच्छा, लक्षद्वीप के जो पुराने नाम हैं तो लेक्काडीव है, मिनिकॉय, एमिनीडीव के नाम से भी इसको पहले जाना जाता था। यहाँ के प्रसिद्ध स्थलों की बात की जाए तो मिनिकॉय आइलैंड यहाँ पे है, अगत्ती आइलैंड है, बंगाराम आइलैंड है और मरीन म्यूजियम यहाँ के कुछ प्रमुख स्थल भी हैं। आगे देख लेते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। तो यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ के हैं राज्यपाल एडमायरल DK जोशी जी। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर सन 1956 में। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। गठन की हमने बात कर ली, 1 नवंबर 1956 को हुआ। आज़ादी के बाद भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार ही बना था। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पहला केंद्र शासित प्रदेश आज़ादी के बाद कौन सा बना था, तो अंडमान और निकोबार। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। पोर्ट ब्लेयर अपनी सेलुलर जेल के लिए प्रसिद्ध है। इसको किसने बनवाया था? ब्रिटिश शासकों ने बनवाया था। तो हमारे जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तो उनको जेल में डालने के लिए इस पोर्ट ब्लेयर का निर्माण किया गया था। इसको काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला, विनायक दामोदर सावरकर को इसी जेल में ही रखा गया था। अगला है हमारा चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। यहाँ के राज्यपाल हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित जी। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था।
चंडीगढ़ के भारत वर्ष में प्रसिद्ध गार्डन जो है जापानीज गार्डन है, बोटैनिकल गार्डन है, रॉक गार्डन और रोज गार्डन। तो ये कुछ 4-5 यहाँ के प्रसिद्ध गार्डन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। आगे बात कर लेते हैं पुद्दुचेरी के बारे में। तो यहाँ की राजधानी है पुद्दुचेरी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं श्री एन रंगास्वामी जी। पुद्दुचेरी के राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन जी। अच्छा, दिल्ली और पुद्दुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां मुख्यमंत्री भी होते हैं, बाकी 6 जगह राज्यपाल शासन चलता है। तमिलिसाई सौंदरराजन जी पुद्दुचेरी के भी राज्यपाल हैं और तमिलनाडु राज्य के भी राज्यपाल यही हैं। बात की जाए पुद्दुचेरी के गठन की तो यह 16 अगस्त 1962 को इसका गठन हुआ था। पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश तमिलनाडु के निकट है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं चुन्नाबार बोट हाउस और अरबिंदो आश्रम। अगला है हमारा दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो पहले ही अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में इनको 2019 में एक कर दिया गया है। तो राजधानी दादर एंड नगर हवेली की है दमन, इनकी राजधानी है दमन। और यहाँ के प्रशासक जो हैं, अच्छा यहाँ राज्यपाल नहीं है, यहाँ प्रशासक हैं। तो प्रशासक यहाँ के हैं श्री प्रफुल्ल पटेल जी। 2019 में इसको एक कर दिया गया था। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि जो भारतीय सरकार की वेबसाइट में मेंशन है वो 26 जनवरी 2020 है। तो कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, 26 जनवरी 2020 को याद रखना है कि इन दोनों को एक कब किया गया था, 26 जनवरी 2020 में। दमन और दीव का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 30 मई 1987 को। तो आज़ादी के पहले इसका गठन हो गया था 30 मई 1987 को। तो एक बात हमने अभी आपको बताई है कि अगर आज़ादी के बाद का है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद सबसे पहला द्वीप समूह कौन सा बना था, तो वह था अंडमान और निकोबार। बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ प्रसिद्ध जगहों की। तो देवका बीच यहाँ की प्रसिद्ध जगह है, मिरासोल लेक गार्डन है, लाइट हाउस है ऑफ दमन। अच्छा, दादर और नगर हवेली का गठन 11 अगस्त 1961 को हुआ था। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर सकते हैं। राज्यों के बारे में हमने पहले ही वीडियो में बात कर लिया है, तो अगर आपका वह वीडियो मिस हो गया है तो आपको यहाँ प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं।